हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज आपका है 12.1 यानी चैप्टर 12 का, जिसका नाम है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का मैं 6 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए, हर सम एक दूसरे से अलग होता है तो सम की तरफ चलते हैं और सम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। 4 सम है स्टूडेंट्स। पहला है 81 to 108, इनका रेशियो निकालना है। इसी तरह से बी है 98 to 63। तो ये तो नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन सी वाले में नंबर में किलोमीटर डिस्टेंस दिया है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, इनमें यूनिट्स लगाया है। और डी है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, इनमें टाइम्स दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी रेशियो हम निकालते हैं तो सेम यूनिट होना चाहिए। अगर डिफरेंट यूनिट है तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते, तो कन्वर्ट करिए। दो डिफरेंट टाइप के हैं तो उनको एक जैसा दोनों को बना के तब फिर आप रेशियो निकालिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला सम देखिए, 6th का हम लोग ए बनाते हैं। ए है देखिए 81 to 108 है। देखो स्टूडेंट, तो क्या करें, यानी हमें लिखना पड़ेगा 81 टू रेशियो इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 108, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए कटता है तो काटिए। 8 + 1 9 है, ये दोनों नंबर 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 2 1 21 बचा, 3 7 जा 21, 27 3 जा 81, ये 3 से करिए। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 3 जा 108। अब भी ये 3 से डिविजिबल है। 3 9 जा 27 है, 3 12 3 जा 36। देखो स्टूडेंट, अब हो गया ये, फिर 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, ये 3 4 जा 12, यानी आपका आ गया ये 3/4। तो इसको कैसे लिखेंगे रेशियो में, 3:4। यही आपका पहला का आंसर हुआ, ए का आंसर हुआ। तो चलिए बी बना लेते हैं। बी क्या है 98। बी देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है 98 to 63। बी हमारा है 98 to 63 है। देखिए, तो क्या लिखूं, 98/63। ये नंबर ये नहीं 3 से होगा, ये होगा। तो 3 से नहीं है तो अब 7 से देख लेते हैं। चलो 7 से होगा। 7 9 जा 63, तो ये 7 से करिए। 7 1 जा 7, 2 8 28 बचा, 7 4 जा 28, यानी 14 7 जा 98 होता है। 14 7 जा 98, और ये 9 7 जा, मैंने 7 से हमने किया 14 7 जा, और ये 9 7 जा 63। तो चलिए अब देख लेते हैं। अभी नहीं कटने वाला, तो क्या हो गया इसका 14/9 आया। अभी नहीं कटने वाला, एक दूसरे से हो गया सिंप्लीफाई। ये इवन है, ये ओड है, तो इसका रेशियो हो गया स्टूडेंट्स आपका 14:9। यही आपका आंसर हुआ, रेशियो में निकाल दिए। तो बी बन गया हमारा। अब चलिए सी बना लेते हैं। यहाँ पे सी लिखा है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो कर लीजिए, चलिए शो। यहाँ लिखना चाहिए था हमें रेशियो इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेशियो इज इक्वल्स टू, ठीक है। और क्वेश्चन को कहाँ लिखना चाहिए था फिर हमें, क्वेश्चन आपका बी था स्टूडेंट्स, तो बी को यहाँ लिख लेना चाहिए था हमें पहले। 98
263। तब ऐसे करिए, रेशियो इज इक्वल टू करके लिखिए स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ भी लिखिए, ऐसे ही आंसर में लिखेंगे हम रेशियो इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं इनका, ठीक है ना। बी का है ये आपका आंसर, बी का ये आंसर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लिख ही दिए, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लिख ही दिए यहाँ ऊपर आंसर, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो आंसर। बी तो क्वेश्चन लिख ही दिए हम, तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ भी लिख देते हैं यही बात। 33 किलोमीटर है, तो ये भी 121। आंसर में ज़रूरी नहीं है किलोमीटर लिखना, यहाँ भी ज़रूरी नहीं है आपको किलोमीटर लिखो या मत लिखो, आपकी ज़रूरत नहीं है, एक यूनिट में होना चाहिए ये, बस इसको सिंप्लीफाई मेन करना है, हमें मेन सिंप्लीफाई करना है। 33/121 है, तो इसको चलिए दोनों किलोमीटर में है तो हमें आसानी से अब काट लेते हैं। 11 से ये कटने वाला है, 11 3 जा 33 और 11 11 जा 121 होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 3/11 हो गया, यानी इसे लिखेंगे 3:11, 3:11, यही आपका आंसर हुआ 3:11। अब देखिए डी बना लेते हैं। डी लिखा है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, फिर लिखना पड़ रहा है क्वेश्चन, तो आंसर देते हैं हम डी का, इसी का आंसर है आपका, तो हम डी का आंसर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर भी लिख दीजिए अच्छे से भैया, आंसर बी का आंसर है हमारा। तो चलो स्टूडेंट्स क्या लिखे, रेशियो इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स अपॉन 45 मिनट, दोनों सेम यूनिट में है तो कोई मुश्किल नहीं। तो अब काटो, 5 से कटेगा, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, फिर 3 से 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो क्या आया हमारा 2/3 आया। देखो स्टूडेंट्स, और 2/3 को रेशियो में लिखते हैं, सिंप्लीफाई जब अब नहीं होता है तो ये लिख दीजिए अच्छे से, फिर 2:, ये दिखना चाहिए 3:11, 2:3 हमारा आंसर आया। ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं है, 14:9, यहाँ 3:4 इसे बोलते हैं। तो यही था स्टूडेंट्स आंसर में, इसमें यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस रेशियो मीन्स रेशियो में आपको आंसर दिखाना होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए।